जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे टेस्ट योर सेल्फ 3.2 के बारे में, और इसके तमाम सवालात के जो है वो आंसर्स आपको बताएंगे। सो लिहाजा हमारी वीडियो के साथ रहें एंड तक। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल्स, यानी किसी भी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे रिपीट करती हैं एक वक्फे के बाद। तो प्यारे बच्चों, किसी भी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, याद रखो, वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इन टर्न बिलोंग्स टू द एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ताल्लुक एटॉमिक नंबर के साथ है। जब एलिमेंट्स को जो है हम इंक्रीजिंग नंबर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स अरेंज करते हैं, उनको सेट करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि एलिमेंट्स विद द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल्स। कि जो एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रिपीट करती है रेगुलर इंटरवल्स के बाद। सो देयरफॉर प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। उनकी प्रॉपर्टीज भी जो है वो रेगुलर इंटरवल्स के बाद रिपीट होती हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पीरियोडिसिटी। तो इसको हम जो है क्या नाम देंगे? पीरियोडिसिटी का नाम देंगे। पीरियोडिसिटी क्या होती है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट करती हैं। मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। जैसे प्यारे बच्चों, हमारे पास एक एलिमेंट है, लेट्स से दैट के लिथियम है। ठीक है, लिथियम के बाद हमारे पास एक एलिमेंट है दैट इज़ सोडियम। ठीक है, बेरिलियम। फिर उसके बाद आप सपोज कर लें हमारे पास जो है बोरॉन है। फिर बोरॉन के बाद आप सपोज कर लें 6 नंबर पे कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, 7 नंबर पे नाइट्रोजन है, 8 पे ऑक्सीजन है, 9 पे नियॉन है, और फिर आगे हमारे पास 10 पे जो है नियॉन है, और 11 पे क्या आ रहा है? सोडियम आ रहा है। अब अगर हम यहाँ देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर से मैंने एटॉमिक नंबर आपको लगा के दिखा दिया है। ठीक है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। 9 पे फ्लोरीन आएगा ना, यहाँ गलती हो गई है, फ्लोरीन आएगा, और नियॉन जो है वो आएगा 10 पे। ठीक है, तो सोडियम जो है वो कब आएगा? 11वें नंबर पे। अब आप एक चीज़ नोटिस करें कि ये क्या होगा? 1s2। ठीक है, और फिर आएगा 2s1। अब 2s1 आ रहा है, यानी कि जो आउटर हमारे पास सब शेल है वो s1 है। इसका कर लेते हैं तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, और फिर 3s1, क्योंकि 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11। इसका एटॉमिक नंबर 11 था सोडियम का। तो क्या समझ में आया कि इसका भी जो है वो s1 आया, इसका भी s1 आया, आखिरी सब शेल है, ये भी लास्ट सब शेल है। ठीक है, एस इसका क्या है? लास्ट सब शेल है। और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि जो ये भी क्या है? लास्ट सब शेल है। ठीक है, ये भी क्या है? लास्ट सब शेल है। तो दोनों सब शेल्स के अंदर आपको मुमासलत नज़र आ रही है कि ये भी S1 है और ये भी S1 है। इसलिए ये रेगुलर इंटरवल के बाद देखें बात रिपीट हुई। अब आप इस 2 को भी और इस 3 को भी क्या कह सकते हैं? NS1 कह सकते हैं। यानी ये पहला ग्रुप आप तसव्वुर कर लें और इसको कहेंगे ये ग्रुप जो है वो अल्कली मेटल्स का ग्रुप है। अब ये अल्कली मेटल्स का अगर ग्रुप है तो आप इसको NS1 कहेंगे, क्योंकि इसके नीचे अगर आप देखेंगे पोटाशियम आएगा। अब पोटाशियम का अभी आखिरी सबशेल जो है वो S1 ही होगा, क्योंकि ये एक रेपिटेशन इन प्रॉपर्टी, इसको हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। एक रेगुलर इंटरवल के बाद कुछ खसूसियात एलिमेंट्स की सेम होना शुरू हो जाती। तो ये सारी स्टोरी है प्यारे बच्चों, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आप देखोगे कि लेट्स से दैट के हमारे पास 11 नंबर पे सोडियम है, तो 12 नंबर पे जो है एक एलिमेंट आ जाएगा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है वो S2 है, और बेरिलियम भी जो है वो S2 है, आखिरी सबशेल। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखूंगा तो वो क्या होगी? NS2 हो जाएगी। अगर इसकी S1 है तो ये देख इसकी S2 हो गई। अब इसकी कन्फिग्रेशन करा देता हूँ मैं आपको। बेरिलियम की अगर हम करें तो 1s1,
1s2 4 होते हैं ना इसमें, तो ये हो जाएगा 2s2। देखें 2 के साथ s2 आ गया। इस तरह नीचे मैग्नीशियम की अगर आप कर लें, मैग्नीशियम इसके नीचे रेगुलर इंटरवल के बाद आ रहा है, तो आप देखें ना ये मैग्नीशियम और ये सोडियम, यहाँ लिथियम तो स्ट्रेट यहाँ पे भी लिख सकता था ना मैं सोडियम को, लेकिन मैंने सोडियम को यहाँ पे नहीं लिखा। मैंने क्या किया, उसको लिथियम के नीचे लिखा, क्योंकि मैंने देखा उन दोनों में एक करेक्टरिस्टिक्स की कोई मुमासिलत है, सेम है कुछ चीज़ें, जिस वजह से मैंने इनको ग्रुप बंदी में कर दिया, ग्रुप बना दिया इनका। इस तरह मैग्नीशियम का देख लें आप, 1s2 2s2 2p6 और फिर 3s2। यहाँ देखा आपने 3s1 था, ये सेम था 10 के लिए, ये देखें ये भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 12 इलेक्ट्रॉन्स आपने करने थे ना, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। तो यहाँ पर देखें मैंने 3s2 लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है 2s2, यानी इसका आखिरी सबशेल 2s2 है, इसका आखिरी सबशेल 3s2 है, तो ये बन जाएगा जनाब अली ns2, यानी कि पूरा ग्रुप जो है वो क्या कहलाएगा, ns2 कहलाएगा। तो हमें ये समझ में आई कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल क्या हो रहा है, एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, इसको पीरियोडिसिटी कहते हैं। जैसे इसका जवाब मैं आपको दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्न बिलोंग्स टू एटॉमिक नंबर व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हमने अभी आपके सामने एक अरेंजमेंट की थी जिसमें एटॉमिक नंबर की इंक्रीमेंट पे हमने एलिमेंट्स को लगाया था। द एलिमेंट्स विद द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। जो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले थे वो आपको पता है कि ख़ास दूरी के बाद दोबारा आ रहे थे, जैसे मैंने मैग्नीशियम और बेरिलियम में आपको कंपैरिजन करके दिखाया और सोडियम में और लिथियम में करके दिखाया। सो देयरफॉर प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, और इसी को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी भी कहते हैं। तो अगला सवाल ये पूछा जा रहा है कि इन विच पैटर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज अरेंज्ड। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको किस पैटर्न पे अरेंज किया गया है, तो याद रखो उसको एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया। मॉडर्न को हमने एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया है, जबकि जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल था उसको एटॉमिक मैसेस की बुनियाद पे अरेंज किया था। तो आप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल गूगल पे लिखें तो आपको पुराना पीरियोडिक टेबल भी नज़र आएगा, लेकिन जो नया पीरियोडिक टेबल है दैट इज़ कॉल्ड दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न मोज़ले ने डिज़ाइन किया था और पुराना पीरियोडिक टेबल आपको याद है मेंडलीव ने डिज़ाइन किया था। सो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यानी आपने क्या करना होता है कि छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है और ये एटॉमिक नंबर्स में आप एलिमेंट्स को अरेंज कर लेते हैं। सो इसका जवाब है। अगला सवाल अब ये किया जा रहा है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन द फर्स्ट पीरियड एंड व्हाट आर देयर नेम्स। तो आपको पता है कि पहला पीरियड शॉर्ट पीरियड कहलाता है और इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो ये दोनों एलिमेंट्स आपने याद कर लेने। उसके बाद अगला चौथा सवाल बन रहा है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द फोर्थ पीरियड। कितने एलिमेंट्स हैं चौथे पीरियड में है। तो ये सेटिंग भी आपको बताई थी कि पहले पीरियड में जो है वो 2 एलिमेंट्स होते हैं, दूसरे और तीसरे में 8-8 होते हैं, और फिर आपको याद होगा कि चौथे में और पाँचवें में जो है वो 18-18 तक आपको मिलेंगे। सो यही लिखा हुआ है कि 18 एलिमेंट्स फ्रॉम पोटाशियम टू क्रिप्टॉन आर प्लेस्ड इन फोर्थ पीरियड। पोटाशियम से फोर्थ पीरियड शुरू होता है और क्रिप्टॉन पे एंड करता है, ठीक है। एंड द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो एलिमेंट्स आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है तो एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया हुआ है हमने इसको। अगला सवाल ये किया जा रहा है कि फ्रॉम विच एलिमेंट लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट। यानी कौन से एलिमेंट से जो है वो लेंथेनाइड सीरीज जो है वो स्टार्ट होती है। तो आपको मैंने ना सिर्फ लेंथेनाइड के बारे में बताया था लेक्चर के अंदर, बल्कि मैंने आपको एक्टिनाइड के बारे में भी बताया था। तो लेंथेनाइड जो है वो 57 लेंथेनम से स्टार्ट होती है, और जो एक्टिनाइड सीरीज है वो एक्टिनियम, और उसका एटॉमिक नंबर आपको याद होगा मैंने बताया था 89। तो 89 से स्टार्ट होती है। आपको याद होना चाहिए कि जो एक्टिनाइड सीरीज है इसमें भी 14 एलिमेंट्स आते हैं, और जो लेंथेनाइड सीरीज है उसमें भी आगे 14 आते हैं, और टोटल एफ ब्लॉक में एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, 28 एलिमेंट्स हैं एफ ब्लॉक में। आपसे बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है एफ ब्लॉक्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो आपने कहना है 28 होते हैं, टोटल 28 होते हैं, 14 का फ़र्क है। और यही बात नीचे
एक्टिवियम के लिए उन्होंने सवाल पूछा था, उसका जवाब दिया हुआ है, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सवाल किया जा रहा है विच इज़ द 7th क्वेश्चन कि आप बताएं जी हाउ मेनी एलिमेंट्स आर द थर्ड पीरियड ऑफ द प्रोडक्ट टेबल, उनके सिंबल्स लिखें। तो आपको पता है कि थर्ड पीरियड में जो है वो 8 एलिमेंट्स होते हैं और उसको हम नॉर्मल पीरियड कहते हैं, पहले को शॉर्ट पीरियड कहते हैं और दूसरे तीसरे को नॉर्मल कहते हैं। और उसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है जी। उसके बाद 8वां सवाल किया जा रहा है जी। 8वें सवाल में क्या सवाल किया जा रहा है? 8वें सवाल में सवाल किया जा रहा है जी हाउ मेनी पीरियड्स आर कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल पीरियड, कि कितने पीरियड्स को जो है वो नॉर्मल पीरियड कंसिडर किया जाता है, कितने पीरियड्स को नॉर्मल पीरियड्स, 2 पीरियड्स को नॉर्मल समझा जाता है, दूसरे और तीसरे पीरियड को नॉर्मल पीरियड कहा जाता है। तो रॉकेट साइंस कोई नहीं है जी इसके अंदर भी। अगला सवाल है जी व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप इन द प्रोडक्ट टेबल। अगर जो प्रोडक्ट टेबल में ग्रुप होते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रुप आपको याद होगा टॉप टू बॉटम होते हैं, वर्टिकल कॉलम होते हैं, ठीक है ना, ये होते हैं ना वर्टिकल कॉलम टॉप टू बॉटम। ये टोटल कितनी लाइनें इस तरह की? 18 लाइनें। तो वर्टिकल कॉलम द प्रोडक्ट टेबल कॉल्ड ग्रुप, दे आर 18 ग्रुप्स इन द प्रोडक्ट टेबल। ये भी आसान सा ही सवाल था। उसके बाद सवाल प्यारे बच्चों किया जा रहा है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट्स इन ग्रुप। क्या वजह है कि हमने एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज कर दिया? आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है? तो जिन एलिमेंट्स की आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, जैसे NS1 है, NS2 है, या NS2 SP1 है, NP1 है, तो मैंने आपको टेबल कराया था एक, उसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे ग्रुप्स की लिखी हुई थी, तो वो आपने याद लाजमी करनी है। सो प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अगर आपको नज़र आ रहा है कि कोई ग्रुप बना हुआ है टॉप टू बॉटम, तो उन सब एलिमेंट्स का जो है वैलेंस शेल एक जैसा होगा। NS1 हो सकता है, NS2 हो सकता है, बताया था ना अभी मैंने आपको करके, ये बात है। ओके प्यारे बच्चों, जो हमारे पास अब 9वां सवाल है वो किया जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक फंक्शन। तो प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं अपने 11वें सवाल की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक फंक्शन? फंक्शन रिपीट्स द सिमिलर एलिमेंट्स at a position in the periodic table. That similar properties are repeated after regular intervals is called the periodic function. Here is the periodic function is atomic number. Periodic function यही होता है कि जैसे थोड़ी देर पहले हम पिछले सवालों में कह रहे थे कि बार बार एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होती हैं। अगर एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर करेंगे तो रिपीट होंगे, अगर एटॉमिक नंबर नहीं होगा तो सीक्वेंस कैसे लगाएंगे? असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ नहीं कैसे जा सकेंगे? प्रॉब्लम, तो लिहाजा ये इसका जवाब रहेगा। अगला सवाल है जी वाई द एलिमेंट्स आर कॉल्ड द एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कि एलिमेंट्स को एस और पी ब्लॉक में क्यों कहते हैं? क्योंकि जिनका वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो एस में होगा, वो सारे एलिमेंट्स एस में मिलेंगे। आप जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पी में मिलेगा, मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे एलिमेंट्स आपको पी ब्लॉक में मिलेंगे। ये जो पी ब्लॉक होता है और एस ब्लॉक होता है, ये एक बात की निशानी होता है कि एलिमेंट्स का आखिरी वैलेंस शेल यही है। जैसे फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 हैव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस सब शेल, सो देयरफॉर दीज आर कॉल्ड द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 13 to 18 के एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि जिनका आखिरी सब शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है पी में होता है, सो इसलिए इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अगला सवाल है विच इज़ द 13th क्वेश्चन कि राइट दी डाउन दी नेम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 विद देयर सिंबल्स। ग्रुप 1 एलिमेंट्स के नाम सिंबल्स के साथ लिखें। तो प्यारे बच्चों अगर इसके हम जवाब की तरफ चले तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम ये पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनके नाम आपने याद कर लेने। उसके बाद अगला सवाल ये किया जा रहा है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द ग्रुप 17। 17वें ग्रुप को हैलोजेंस कहते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या कहते हैं इसको, हैलोजेंस। और इसमें कोई लिक्विड है, इस ग्रुप में कोई एलिमेंट ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। तो प्यारे बच्चों इसमें टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 17 में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आपको यहाँ लिख देता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। तो आगे एक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, एक्स एन ओ, ये कुछ इस तरह का एलिमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो उसमें से प्यारे बच्चों ये जो हमारे पास जो लिक्विड एलिमेंट्स है वो Br है, ब्रोमीन है, यानी ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये बोर्ड में MCQ भी आ सकता है आपको, तो याद रखिएगा। तो लिहाजा ये हमारा आज की वीडियो थी जिसमें टेस्ट 3.2 आपके सामने कंप्लीट की। नेक्स्ट आपको 3.3 अभी थंबनेल में नज़र आ रही होगी या प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं।